हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के एग्जाम पॉइंट में। मैं राजू आपका साइंस की क्लास में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो आज अपना टॉपिक है दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद जरूरी है। तो आज अपना टॉपिक कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा पढ़ेंगे? अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे प्रतिबिंब देखिए कौन कौन से प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण होता क्या है? कोई खोलिए, एक एक गोले से जो दर्पण बनाते कैसे हैं, जो दर्पण दिखाओ। जो कोई गोला होता है, ये गोला है, इसी किसी गोले के बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दो। क्या कर दो? बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दो। तो हमने इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। तो इसमें एक केंद्र भी होता है, तुम्हें पता होगा। गोले का केंद्र होता है, जिसकी बीच की दूरी क्या होता है? रेडियस। इसे आर से व्यक्त करते हैं, क्या होता है? रेडियस। ठीक है, तो हमने इसमें बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। ये इसका सेंटर है। क्या है इसका? सेंटर। तो ये इसका परिधि मान लो, जिसका बिंदु मान लो पी, जिसे पोल बोलते हैं। तो ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, तो ये सेंटर है। ठीक है, तो इसके मध्य क्या होता है? फोकस यानी एफ। अगर इसे मिटा दें, बाहर से मिटा दिया जाए, अगर इसे हटा दे तो कौन सा बन जाएगा? ये अवतल दर्पण। कौन सा बन गया? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण। तो किसी गोले में से, किसी गोले के बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। उसे काट के बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? उसे काट के नहीं। तो अवतल दर्पण बन गया। तो ये किसकी बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश, और अंदर होती तो पॉलिश क्या होती? उत्तल दर्पण। इसके बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश है, तो कौन सा बन जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, सॉरी। तो देखो, अब इसके सीक्वेंस के बारे में क्या कहते हैं। ये कौन सा दर्पण वही बताया था। अवतल दर्पण क्यों बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश हो रही है? इसके पे क्या हो रही है? बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश हो रही है। तो कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका ये क्या था? सेंटर था। सेंटर केंद्र था, सी। और ये क्या है? एफ। ठीक है, एफ क्या होती है? एफ बराबर होता है, एफ बराबर यानी आर बट्टे दो। क्या होती है? आर बट्टे दो। फोकस दूरी की बात करें, यानी फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या क्या आती है अभी बताइए? सेंटर के बीच की दूरी तो रेडियस होती है। तो उसके बीच की दूरी एफ होती है। बीच की दूरी को बोलते क्या है? एफ बराबर आर बट्टे दो। ठीक, ये क्या होता है? इसमें ध्रुव होता है, इसे पोल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारे जो प्रति अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे हम बनने वाले जितने प्रतिबिंब हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आ जाएगा। गारंटी मैं लेता हूँ, अगर समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, 100% गारंटी लेता हूँ। अगर तुमने एक बार ढंग से क्लास देख ली तो तुम्हें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार देख लो ढंग से, आराम से बैठ। तो वस्तु को पहले रखेंगे कहाँ? वस्तु अनंत पे। वस्तु अगर अनंत पे, अगर इसका हमें प्रतिबिंब दिखेगा कहाँ दिखेगा? फोकस पर। कहाँ दिख जाएगा इसका हमें प्रतिबिंब? फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब बनता हुआ कहाँ दिखेगा? फोकस पर दिखेगा। फोकस अनंत से आती है प्रकाश किरण। वस्तु कहाँ रखी थी बताओ? वस्तु रखी है अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? इस बिंदु पर बन रहा है, फोकस पर। कौन सा बिंदु है? फोकस। तो वस्तु हमने रख दी अनंत पर, बन कहाँ रहा है? फोकस पर। ठीक है, तो इसमें चांद डिब्बा बनाओ। पहले में लिख लो, उसमें पहले लिखो वस्तु की स्थिति। क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति लिख लो। दूसरे में लिख लो प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा टफ भी है, कि इसके चित्र भी ज्यादा हैं। जितने पॉइंट होंगे उसके हिसाब से उतने ही इसके चित्र होंगे। ठीक है, तो इसे समझना, दिल से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्यों मन तो ऐसा है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो दिल से इसे समझने की कोशिश करना। प्रतिबिंब का आकार क्या लिख लो इसमें? प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का शॉर्टकट में लिख रहे हैं थोड़ा सा।
इसमें लिख लो प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या लिख लो? प्रतिबिंब की प्रकृति। तो समझ जाओ, प्रतिबिंब लिखा हो और ये क्या लिखा है? प्रकृति। ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखी थी? अनंत पर रखी थी वस्तु। कहाँ रखी है? अनंत पर। तो वस्तु रख दी हमने अनंत पर। कहाँ रख दी? अनंत। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है? एब पर। ठीक है। प्रतिबिंब के आकार की बात करें, कैसा होगा? अत्यधिक छोटा। कैसा होगा? अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा। ठीक है। यानी बहुत छोटा हो, बिंदु के आकार का। तो हमने क्या लिख दिया? अत्यधिक छोटा। यानी छोटा सा बनेगा। बिंदु दिख रहा है तुम्हें? ऐसा छोटा से कण होगा, तो उसे बोलते हैं अत्यधिक छोटा। ठीक है। प्रकृति कैसे हुई? वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। ठीक है। तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ज्यादातर क्या बनाता है? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। एक केस उसमें क्या बनाता है? आवासी बनाता है, उसे भी सीखेंगे। पहले इन्हें पढ़ ले। वास्तविक कौन कौन सी कंडीशन जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखी थी हमने? पहले अनंत पर रखी थी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? एफ पर बन गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा बना? छोटा बना। प्रतिबिंब की बात करें प्रकृति की, कैसी हुई? वास्तविक वो उल्टा। ठीक। चलो आगे चलते हैं। इसे हटा दें, पहला हो गया हमने। ऐसा इसका दूसरा बनाएंगे। दूसरा दर्पण बना लो इसे। चित्र, ये पोल है, ये अनंत है, ये केंद्र और ये। ठीक। वस्तु को अनंत पर रख दिया। अब वस्तु रख दो कहाँ? अनंत व सी के मध्य। कहाँ रख दो? अनंत व सी के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब हमें बनता हुआ कहाँ दिखेगा? सी व एफ के मध्य। कहाँ दिखेगा? सी व एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी व एफ को यहाँ बना दो जिसे अच्छा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता दिखेगा हमें? सी व एफ के मध्य। ठीक है। वस्तु कहाँ रखी थी हमने? अनंत व सी के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी व एफ के मध्य। आकार की बात करें तो प्रतिबिंब वस्तु बड़ी है, आकार कैसा है? छोटा। कैसा है? छोटा। तो और प्रकृति की बात करें कैसी है? वस्तु सीधी रखी है, हमें दिख कैसे रही है? उल्टी। तो क्या हुआ? वास्तु को उल्टा। ठीक। चलो वस्तु कहाँ रखी है बताओ? वस्तु रखी है अनंत व, अनंत व, वस्तु कहाँ रखी है? अनंत व सी के मध्य। अनंत व सी के मध्य। ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी व एफ के मध्य। ये मत समझना कि मध्य बनी तो मध्य नहीं बन रहा है, तो चित्र थोड़ा ऐसा बन गया तो बनेगा इन दोनों के मध्य में। ठीक है। ये ध्यान रखना। ये मत समझना कि सर ने के ऐसा बना दिया है कि ये तो एफ के मध्य हो है ही नहीं, तुम ये करने लगे। और ये बनेगा, हाँ, सी वो एफ के मध्य बनेगा। तो मैंने चित्र एक ही बार में खींचा है। अगर किसी इसे पोटासी खींचते नहीं तो इसका जो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? सी ओ एफ के मध्य बनेगा। ठीक है। तो तुम्हें प्रैक्टिकल तो कुछ करना नहीं है क्या? तो फिक्स लेकिन नाप की करना है कि हमें नाप की बनाना है। तो ऐसा जो देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? लैबों के अंदर देखा जाता है कि इसकी दर्पण लेके वस्तु कहाँ कहाँ दिख रही है हमें, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ तो हमें याद करना है, हमें पेपर देनी है। ठीक है। तो पेपर में तो प्रैक्टिकल तो करवा रहा, तो तुमसे पूछेगा ही कि वस्तु यहाँ रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। वस्तु कैसा देखो? वस्तु बड़ी दिख रही है, प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? छोटा। तो कैसा होगा? छोटा। कैसा होगा? छोटा। वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। तो ऊपर लिखा है जैसे नीचे लिखा है, तो वास्तविक व उल्टा। ठीक है। एक दूसरा कंडीशन हुई, पहली तो ये थी, दूसरी ये। ठीक। तो वस्तु कहाँ रखी थी हमने? अनंत व सी के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? सी व एफ के मध्य। कहाँ बन गया? सी व एफ के मध्य। आकार कैसे? तो वस्तु तो हमें बड़ी दिख रही है और प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है। प्रतिबिंब कैसा है? अत्यधिक छोटा। बात करें प्रकृति, जो वस्तु सीधी थी, हमें दिख कैसे रही है? उल्टी। ठीक है। तो इसका जो क्या होगा? वास्तविक हुआ उल्टा ही बनेगा प्रतिबिंब भी। तो तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। ठीक। तो तीसरा इसका चित्र बनाते हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरा चित्र। जितने चित्र उतनी कंडीशन। ठीक है। जितने इसके पॉइंट होंगे उतने इसके चित्र बनेंगे।
तो तुम्हारा चित्र से समझने की कोशिश करना। अगर चित्र से समझ में नहीं आए तो इसे याद कर लेना। तुम्हारे सामने टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में कुछ लिख के भेज देना अच्छा सा, तो दोबारा से हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे तुम्हें समझाने की। तो यहाँ एफ बनाओ, यहाँ सी बनाओ और यहाँ बना लिया अनंत हमने। तो ये मत कहना तुमने अनंत से पास बना लिया, अनंत के दूर होना चाहिए। तो ये दूरी है, हमने समझने के लिए बना लिया कि अनंत यहाँ मान ले रहे हैं इसे, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रख दिया हमने, अनंत और सी के मध्य। अब कहाँ रख दो, वस्तु को रख दो सी पर। कहाँ रख दो वस्तु को, सी पर। वस्तु रख दी हमने सी पर, रख दी वस्तु, रख दी वस्तु। ये वस्तु है, तुम के वस्तु नहीं तो वैसे खींच दिया है, इसे वस्तु ही मान लेना, ठीक है। वस्तु है ये मत कहना वस्तु नहीं, तुमने डंडा से खींच दिया, ये वस्तु है ये, ठीक है। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब। तो नहीं बना ढंग से, इसे दोबारा बनाओ। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा क्या होगा इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु के बराबर ही बनता है प्रतिबिंब। इसका क्या बनता है, वस्तु के बराबर। ये वस्तु है उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बनना, ये प्रतिबिंब बन जाएगा इसका, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखी है, सी पर। क्या है, वस्तु कहाँ रखी है बताओ, वस्तु कहाँ रखी थी हमने, सी पर रखी थी क्या नहीं, अभी तो रखी वस्तु। अरे वस्तु ये है, ये मत समझना वस्तु नहीं है, वस्तु है ये, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी थी, सी पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। जो ये वस्तु है ये प्रतिबिंब है, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के बराबर, यानी बराबर। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब। जैसे ये दो मार्कर हैं, ये मान लो ये वस्तु है ये प्रतिबिंब, तो दोनों एक जैसे तो मार्कर हैं, तो ऐसी जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, ठीक। तो वस्तु की स्थिति में क्या बताओ, सी पर। क्या है, सी पर। वस्तु की स्थिति में सी पर, इस पे सी। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। और क्या बन रहा है जी, सी पर तो बन रहा है, देखो ना, ठीक, सी पर ही बन रहा है। आकार की बात करें कैसा है, देखो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा उसका कैसा है, बराबर। कैसा जी, बराबर है जी। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बराबर, ठीक। और बात करें प्रकृति की, प्रकृति दिख रही तो मैं कैसी है, प्रकृति वस्तु सीधी रखी थी, वस्तु सीधी हमें दिख कैसे रही है, उल्टी, लेकिन है कैसी है, वास्तविक हुआ उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक हुआ उल्टा। इसका मतलब ये है ऊपर लिखा है जैसे ही नीचे लिखा है। इतना तो समझते हो ना जी, ठीक है, समझते हो। तो तीन चित्र हो गए हमारे, तीन ही पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट बनाएंगे और उसका चित्र बनाएंगे। चलो बनाते हैं अगला पॉइंट। तो ये हमने तैयार कर लिया दर्पण बनाकर। ये दर्पण ही है, इसे मान रहे हैं कि दर्पण है ये समझना कि दर्पण तो है ही नहीं ये तुम्हें दिख नहीं रहा है इसमें शकल तुम्हारी, ठीक है। ये दर्पण ही है, ये क्या मान लेंगे इसे, दर्पण। ये तो नहीं कहेंगे जी ये दर्पण नहीं है, ये तो वैसे तुमने बना दिया, इसमें वैसे डॉट डॉट्स लिख दिए। दर्पण इसे मान लेना, ठीक है। ये दर्पण ही है, पर दर्पण ऐसा नहीं होता जो मत कहना दर्पण हमारा घर में शीशा तो ऐसा है, हम शकल देखते हैं उसमें दिख जाती है, इसमें शकल नहीं दिख रही है, ठीक है, ये मत बोलना, ठीक है। तो बनाओ इसमें एफ सी और यहाँ रख लो अनंत, कहाँ रख लो, अनंत, ठीक। अब देखो वस्तु हमने कहाँ रख दी, सी पर रख दी। अब वस्तु कहाँ रखें बताओ, सी व अनंत के मत रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, सी व अनंत के मत रख दें, रख, तुम कह रहे हैं तो रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रथम कहाँ बनेगा बताओ जल्दी, बताओ कहाँ बनेगा, इसके बाद बनेगा, बना दे, बताओ, बना दे, चलो। तो तुम कह रहे हैं तो बना दे रहे हैं, कहाँ बन जाएगा, अनंत व सी के मध्य कहाँ बनेगा जी, बोलो, अरे बोलो ना, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत व सी के मध्य। इस अनंत को थोड़ा पीछे कर लें, तो अनंत की तो कोई सीम लिमिट ही नहीं, कहीं भी हो सकता अनंत, है क्या नहीं, बताओ, हाँ या ना, जवाब देते रहो कुछ, तुम
लोगों की नहीं कुछ। तो ये क्या है, प्रतिबिंब है, ये सी है और ये एफ है। वस्तु कहाँ रखी थी बताओ, ये मैंने वस्तु कहाँ रखी थी, सीओ अनंत के मध्य, सॉरी सीओ एफ के मध्य रखी थी वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये अनंत है, सीओ अनंत के मध्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिख रहा है तुम्हारा नहीं, इस वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रखी है हमने, सीओ एफ के मध्य वस्तु रख दी हमने, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बताओ, अनंत व सी के मध्य। तो आकार दिखा, देखो आकार, वस्तु छोटी है, मैं दिख कितनी रही है, बड़ी दिख रही है, ऐसा तो नहीं काफी बड़ी दिख रही है, कैसे दिख रही है, बड़ी दिख रही है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा, कैसा होगा जी, बड़ा। चौथा पॉइंट लिख लो इसमें, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ, चौथा पॉइंट बताओ, वस्तु का रखिए, रखिए सीओ एफ के मध्य, सीओ एफ के मध्य, रखिए, ठीक, सीओ एफ के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ, कहाँ दिख रहा है, लिखो तो, सीओ अनंत के मध्य, कहाँ दिख रहा है, सीओ अनंत के मध्य। इसे तुम्हें कहीं ऐसी दिखता मिलेगा, एफ से परे, सी से परे, और सी से परे, एफ से परे, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। क्यों, उससे हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम थोड़ी सी आसान भाषा में इसे मध्य बोल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें तुम्हें ऐसे दिखेगा कहीं एफ से परे, सी से परे, तो हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, इसे मध्य में। ठीक है, कि जिसे हम याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझती होंगे आप। ठीक, सब समझदार हैं। ठीक है जी, तो चार हो गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट बनाते हैं, उसका चित्र बनाते हैं। अरे ये तो लिखा नहीं, ये तो रह गया, कैसा है बताओ, बड़ा, अरे बता तो दिया करो, बताते नहीं है तुम, पता नहीं क्यों। कैसा है, बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा, प्रकृति कैसी, वास्तविक वो। ठीक, अगला बनाते हैं, अगला बनाते हैं, ये दर्पण है या नहीं, दर्पण है, हाँ दर्पण है, अब तो सीख गए सब, तो सब बता रहे हैं दर्पण है। ठीक है, ये मत कहना दर्पण नहीं है जी, दर्पण ही है जी, तुम्हारी शक्ल तो दिखने से रही। तो ये क्या है, दर्पण है जी। ठीक है जी, ठीक। और इसमें बना लो, क्या बनाएंगे बताओ, ये एफ, ये क्या बताओ, जल्दी बताओ, सी, इधर क्या है, अनंत है। पता वस्तु कहाँ रखेंगे, कितने वस्तु कहाँ रखेंगे, अरे बताओ, कहाँ रखी थी वस्तु हमने, इन दोनों के मध्य, अब किसका नंबर है, इसके मध्य, कहाँ रखेंगे, एफ पर। वस्तु कहाँ रखते हैं बताओ, एफ पर रखते हैं, अरे बताओ, कहाँ कहते हैं एफ पे, अरे रखी दो, जब तुम कह रहे हैं तो। ठीक है, तुम इतनी जबरी कर रहे हैं तो रख ही दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, रखना ही तो है। ठीक है, चलो, तुम कहें हम रखें ना, ऐसे कैसे हो सकता है, बना लो जी इसका प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा हमें बताओ, अनंत पर दिख जाएगा क्या, दिखेगा बताओ, नहीं दिखेगा, क्यों, उसकी हम कल्पना करेंगे, बस क्या करेंगे, डेड डैश करके उसकी कल्पना। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ा लें थोड़ा सा, क्यों, अनंत है, अनंत की सीमा तो होती नहीं है, अनंत फिक्स है क्या, बता जल्दी, अनंत फिक्स है क्या, अनंत फिक्स है क्या, नहीं ना, तो अनंत तो कहीं बढ़ा ले। तो वस्तु कहाँ रखी है बताओ, एफ पर, वस्तु कहाँ रखी है, एफ पर, 5 पॉइंट है, बोलो, वस्तु कहाँ रखी है, एफ पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है जी, अनंत पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत पर। कैसा होगा बता सकते हो क्या आप, जो बड़ा हो गया, बड़ा के बाद में कौन आएगा, अत्यधिक बड़ा, कैसा आएगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा आएगा, कैसा आएगा जी, अत्यधिक बड़ा। और ये कैसा वस्तु सीधी है, वस्तु कैसी है, सीधी, दिख कैसा रहा है, प्रथम उल्टे दिखेगा कि नीचे दिखेगा, तो उल्टे दिखेगा मैं, कैसा होगा, वास्तविक हुआ उल्टा। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसी थी, जिसमें अवतल दर्पण ने कैसा प्रतिबिंब बनाया,
सॉरी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक को उल्ट, कैसा बना, वास्तविक और उल्ट। हमने देखा वस्तु को कहाँ कहाँ रखा, उसने वस्तु देखा हमने बारी बारी से अनंत पर रखा, अनंत को सी के मत रखा, सी पर रखा, सी को एफ के मत रखा, एफ पर रखा, तो उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बने। ठीक है, तो ये हमने सी किया आज। तो एक केस ऐसा होता है जिसमें वस्तु कहाँ रखना पड़ता है, एफ एफ व पी के मध्य कहाँ रखना पड़ता है, एफ व पी के मध्य। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ होता है, दर्पण के पीछे बन जाता है, जिसकी हम क्या करते हैं, कल्पना। ठीक है, कल्पना करने हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो लेकिन इसमें एक ही कल्पना होती है, क्या होती है कि हमें आभासी प्रतिबिंब बनाना होगा। क्यों आभासी बनाते हैं, कंडीशन पे। ठीक है, बाकी सब कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। एक कैसा कैसा होता है उसमें, आभासी व कैसा बनाता है, सीधा। आभासी कैसा बनाता है, सीधा। तो एक केस होता है जहाँ वस्तु कब रखते हैं, एफ वो पी के मत रखते हैं। तो एक केस ऐसा आता है जिसमें आवाज को सीधा बनाता है, सब में क्या बनाता है, वास्तविक उल्टा। ठीक है, उस केस को हम कल चर्चा, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, जब क्लास लेंगे उस क्लास में चर्चा करेंगे तो केस होता है कैसा चित्र बनेगा उसका, दर्पण के पीछे होगा, कैसा होगा, आवाज व सीधा। ठीक है, तो बताना कमेंट करके क्लास कैसी रही, कैसी समझ में आई, कि कुछ समझ में नहीं आई, तो इससे बेटर हम अगली क्लास में दे पाए कुछ और। जहाँ तक है हम उम्मीद रखेंगे तुम्हें अपनी तरफ से 100% बेटर देना। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी देना, समझा समझा के देना। अब ऐसा नहीं है आगे तुम्हें कुछ भी लिखा के चले जाए, समझा के नहीं जाए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो देख लेना, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, और क्या चाहिए हमें। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।